he realized that it had a very positive result on his patients, and his patients were feeling good after conveying, expressing and sharing their feelings to him. He named the technique as free association. तो जब सिगमंड फ्रॉइड बातचीत करते थे अपने क्लाइंट के साथ और उनके क्लाइंट्स को बोलते थे कि वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बोले या फिर थ्रू एक्सपीरियंस वो हिप्नोसिस करते थे और वहाँ से वो उनके क्लाइंट्स के पास्ट एक्सपीरियंस को पता लगाते थे, तो ही ग्रेजुअली ही नोटिस्ड सम ऑफ द पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ इट। एंड वो जो फ्री एसोसिएशन था, जो कि वो अपने क्लाइंट्स को फ्रीडम देते थे कि उनके मन में जो भी है वो खुल के उनको बता पाएँ, तो वो प्रोसेस को उन्होंने फ्री एसोसिएशन का नाम दे दिया। ही बिलीव that conflicts that a person had within the unconscious mind was reflected in subconscious mind through dreams. वो बिलीव करते थे कि हमारा जो भी कॉन्शियसनेस है, जब हम लोग कॉन्शियस रहते हैं तब कुछ कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो कि रिप्रेस हो जाती हैं, सप्रेस हो जाती हैं हमारे अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में, और वही सब चीज़ें हम लोग अपने ड्रीम्स में रिफ्लेक्ट होते हुए देख सकते हैं. सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ दे कनेक्टेड इन रियल लाइफ एंड हाउ वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट, सो ही नेम द प्रोसेस एज ड्रीम एनालिसिस. तो वो प्रोसेस को ड्रीम के थ्रू एक इंसान के सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में डाइव करना, उस चीज़ को उन्होंने नाम दिया ड्रीम एनालिसिस. ओके, तो सिगमंड फ्रॉइड माइंड के 3 लेवल्स या फिर 3 स्टेट्स के बारे में बात किए थे, विच इज़ नोन एज कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड. वो बोले थे कि एज एन आइसबर्ग, जैसे कि आइसबर्ग का 1/10 पार्ट ऊपर रहता है और 9/10 पार्ट सी के और वाटर लेवल के नीचे होता है, वैसे ही हमारे माइंड में जो कॉन्शियस लेवल होता है, जो कॉन्शियस स्टेट होता है, वो सिर्फ 1/10 है. दैट मीन्स वी आर ओनली 1/10 अवेयर ऑफ वॉट वी आर डूइंग इन आर डेली लाइफ, और 9/10 पार्ट हम लोग का प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड कैप्चर करता है. So basically, consciousness is the awareness of a person about the current situation and environment in which he or she exists at a particular time. तो basically it's an awareness of कि हम लोग अभी कहाँ पे है, मेरा नाम अभी क्या है. So these are all conscious, जो कि हम लोग को अभी पता है. Pre-conscious, which is also called subconscious, consists of anything which a person is not aware of at a particular time, but that could potentially be brought into the conscious mind with a little effort. जैसे कि अगर अभी हम लोग क्लास 10 का पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर कोई क्लास 9 का पढ़ाई पूछ देता है, तो वी एफर्ट आवर ब्रेन टू रिकॉल इट, राइट, टू रिटेन इट. बेसिकली वो हमारे माइंड में है, पर वो अभी हम लोग अचानक से नहीं बोल सकते. वी विल हैव टू गिव अ लिटिल एफर्ट टू आवर माइंड टू एक्सट्रैक्ट दैट नॉलेज फ्रॉम आवर ब्रेन. और थर्ड है अनकॉन्शियस माइंड. इट इज़ अ रिजर्वॉयर ऑफ फीलिंग्स, थॉट्स, अर्जेस, मेमोरीज that are outside of our conscious awareness. They could only be analyzed and known if a person is brought into the state of hypnosis. The feelings which are unpleasant are repressed by a person in the unconscious mind. So basically unconscious mind वो चीज़ें हैं जिनमें हमारे सारे रिप्रेस्ड फीलिंग्स और इमोशंस रहते हैं, जिनको सिर्फ हिप्नोसिस के थ्रू ही जाना जाता है. और इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि हम लोग का पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस भी हम लोग का अनकॉन्शियस माइंड में होता है, ऐसा बोला जाता है. सो बेसिकली इट्स अ रिजर्वर ऑफ फीलिंग जिनमें हम लोग का पास्ट, प्रेजेंट और बहुत सारे अननोन फैक्ट्स हमारे खुद के बारे में अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर होकर रहते हैं. ओके, सिगमंड फ्रॉइड ऑल्सो टॉक्ड अबाउट 3 सिस्टम: id, ego and super ego. Basically, it is a pleasure principle,
बेसिकली इट वो होता है जो हम लोग के अर्जेस होते हैं, जिसको हम लोग को अभी एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट दिस पर्टिकुलर टाइम पूरा करने का मन करता है. प्लेजर प्रिंसिपल refers to just focusing on attaining the pleasure without even bothering for consequences, morality और reality. इसका reality और morality के साथ कोई लेना देना नहीं होता. जैसे कि किसी को भूख लगा है तो वो बोलेगा कि मुझे अभी खाना चाहिए, मुझे अभी खाना चाहिए. वो नहीं देखेगा कि उसके माँ बाप के पास पैसा है नहीं है, उसके घर के सिचुएशंस कैसे चल रहे हैं. उसको सिर्फ खाना चाहिए, मतलब उसको खाना चाहिए. दैट्स अ बेसिक नीड जो कि वो उस टाइम पे पूरा करना चाहते हैं, नो मैटर वॉट हैपन्स. ईगो इज़ द रियलिटी प्रिंसिपल अचीविंग द इट बाय मॉडिफाइंग इट, दैट इज़ it is socially acceptable. It is basically the bridge connecting id and super ego. तो basically ego वो होता है जो कि reality principle होता है. जैसे कि उसको अगर खाना चाहिए, तो अगर खाना नहीं है घर में, खाना अभी recently खाना नहीं बन सकता है, तो वो मॉडिफाई कर सकता है. जैसे कि वो छोटा मोटा कुछ चीज़ खा सकता है और उसके अर्जेस को शांत कर सकता है. तो ईगो इज़ अ बेसिकली इट्स अ मॉडिफिकेशन इन अ सोशली एक्सेप्टेबल मैनर. जैसे कि सोसाइटी में वो एक्सेप्टेबल हो जाए और उसको कोई अनयूजुअल और एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाना ना पड़े. सो ही पोर्ट्रे that I am normal and I am doing the right thing. Super ego is the morality principle. Basically it is the ethical component. यहाँ पे हम लोग एथिक्स देखते हैं कि इसके पीछे क्या सही होगा क्या नहीं होगा. जैसे कि द सेम एग्ज़ाम्पल आई वुड लाइक टू से, जैसे कि इंसान को अगर भूख लगा है और उसके घर में खाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, तो वो बोल सकता है कि ठीक है मेरे घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, देन आई कैन स्टेप फॉरवर्ड एंड आई कैन अर्न समथिंग फॉर माई फैमिली. और जो भी खाना बचा है थोड़ा बहुत, वो मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को दे देता हूँ और वो लोग अपना खाना खाएंगे. एंड आई adjust myself, I'll take care of myself by earning money by my own ways. हमारा जो इड है, जो कि हम लोग का प्लेजर प्रिंसिपल है, it has got two instincts, that is life instincts and death instincts, जो कि हमसे वो सारे काम करवाना चाहता है to fulfill our basic needs no matter what happens. So life instincts, these are referred as eros. लाइफ इंस्टिंक्ट्स को eros भी बोला जाता है. essentially for the these are the necessary needs and essential for the survival, such as air, water, food, sexual drives, which is also termed as libido by Sigmund Freud. सिगमंड फ्रॉइड के हिसाब से हमारे लिबिडो, जो कि बेसिक नीड्स होते हैं हम लोग के, विच इज़ ऑल्सो एक्सप्लेन बाय मैस्लोज इन हिज हायरार्की नीड्स, जो कि हम लोग की बेसिक नीड्स होते हैं, उनके लिए जो हम लोग का इंस्टिंक्ट होता है, दैट इज़ नोन एज लाइफ इंस्टिंक्ट, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज इरोज, विच इवोक अस टू डू समथिंग. And second is death instincts. These are referred as thanatos, an innate desire for self-destruction. Freud believed we all are aware of our death and have an unconscious wish to die, which is presented in negative feelings like anger, aggression and hate, as it can't be achieved. सेगमेंट फ्रॉइड के हिसाब से हम लोग का एक इनर इंस्टिंक्ट होता है टू डाई. बेसिकली इट्स अ नेगेटिव फीलिंग, और वही फीलिंग हम लोग का एज अ नेगेटिव फीलिंग लाइक एंगर, अग्रेशन, हेट के हिसाब से हम लोग को दिखाई देता है, विच इज़ बेसिकली प्रेशराइज, विच हैज़ द बेसिक as the need, as the want to die.